हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एआई वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बनने वाला है पाइथन के ऊपर। तो ये जो वीडियो है ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको पाइथन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका जो प्रोग्रामिंग में नॉलेज है वो एकदम जीरो है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर ये जो पहला और दूसरा पार्ट है ये आपके लिए थोड़ा बोरिंग होने वाला है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर एकदम बिगिनिंग से लेकर एंड तक सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और यहाँ पे मैं बस एक ही बात रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका पाइथन के ऊपर जो भी डाउट है या फिर लॉजिक बिल्डिंग में जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ अपना पीपीटी ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो पीपीटी है वो ओपन हो चुका है, जिसका नाम मैंने रखा है पाइथन ट्यूटोरियल बिगिनर टू एडवांस विद हैंड्स ऑन लैब। यानी कि यहाँ पे आपको लैब का भी फैसिलिटी मिल जाएगा और एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा पाइथन कैसे काम करता है, पाइथन में हमको कैसे काम करना चाहिए, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेसिक्स से। अगर आप एक बिगिनर है और आप एक फील्ड में उतरना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, तो उसका जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना जरूरी है, उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होना जरूरी है और उसका जो फाउंडेशन है वो क्लियर होना जरूरी है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हम लोग एकदम शुरू से लेकर एंड तक सब एक्सप्लेन करेंगे और स्टार्टिंग से हर बात एक्सप्लेन करके आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर ये जो पाइथन है और प्रोग्रामिंग है ये आखिर चीज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? सबसे पहले तो एक ही सवाल आता है कि यार ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या आखिर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो डेफिनेशन है मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सपोज यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, एक माध्यम का इस्तेमाल करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मुझे आपको कुछ समझाना हो तो मैं हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी हो, कंप्यूटर को समझाना हो या फिर कंप्यूटर को एक टास्क देना हो कि हाँ ये स्पेसिफिक काम है, ये काम तुम मेरा कर लो, तो हम कंप्यूटर को कैसे बताएं? ठीक है, तो हम कंप्यूटर को इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से बताएंगे कि हमको आखिर करना क्या। ठीक है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये यूज होता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, हमारा जो प्रोग्रामर्स है और डेवलपर जो है वो ये यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और यही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ पाइथन नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ है C++, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हाँ ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो हम लोग पाइथन ही क्यों चुने? पाइथन में ऐसा क्या है जो कि इससे अलग लैंग्वेज से डिफरेंशिएट करता है? कुछ तो फीचर्स होगा ना, तो वो फीचर्स क्या है जो कि पाइथन को अलग बनाता है सबसे? तो सबसे पहला जो है वो तो है यार पाइथन इतना इजी और इतना सिंपल है समझने के लिए, बाकी कोई लैंग्वेज इतना इजी और इतना सिंपल नहीं हो पाइथन के मुकाबले। ठीक है, अगर एक बंदा जिसको प्रोग्रामिंग ना आती उसको अगर हम पाइथन का कोड दे देंगे तो वो कोड पढ़ने के बाद उसको एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये कोड पे ये सब हो रहा है। ठीक है, वो पूरा तो नहीं बता पाएगा लेकिन उसको अंदाजा हो जाएगा। अगर वहीं पे हम उसको कुछ अलग लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग कोड देते हैं तो वो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में अगर आप किसी को पाइथन का जो कोड है वो दे देते हो तो वो वहां से एक सिंपल सा नॉलेज उसको मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे ये जो पाइथन का कोड है यहाँ पे ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल और इजी है। इसको मतलब पाइथन के कोड को समझना मतलब इंग्लिश बुक रीडिंग करना जितना आसान है, पाइथन इतना इजी है। आप इंग्लिश बुक जैसे रीड करते हैं उसी तरह आप लोग पाइथन को भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ले चलूंगा पाइथन का जो फीचर्स है उसके तरफ। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है जिसके लिए हम पाइथन को यूज करते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला फीचर है मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत सिंपल एंड बहुत ही इजी है समझने के लिए। अगर कोई बिगिनर इसको स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत इजी होगा।
बाकी लैंग्वेज के मुकाबले, ठीक है। और हमारा जो दूसरा एडवांटेज है वो क्या है, लेस टाइम टेकिंग। यानी कि अगर हम एक कोड को बाकी लैंग्वेज में लिखे, जैसे कि हमारा C++ हो गया, C हो गया या फिर जावा हो गया, इसमें अगर हम एक कोड को लिखे तो वो कोड लिखने में, उसको एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगेगा उसके मुकाबले अगर हम पाइथन में वो कोड लिखे हमारा कम टाइम लगेगा। किसके मुकाबले, हमारा जो जावा है या फिर अलग जो लैंग्वेज है उसके मुकाबले। ये बहुत ही कम टाइम लेता है हमारा कोड को लिखने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो तीसरा जो है वो क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स। ये जो पाइथन है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। ये एकदम फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये एकदम फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारा अगला जो फीचर्स है उसके तरफ। तो अगला फीचर्स क्या है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला जो फीचर्स है वो है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे अगर आप एक कोड को विंडोज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखे हो, ठीक है, और वो जो कोड है वो पाइथन में नहीं बल्कि अलग लैंग्वेज में, वो चाहे सी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में उसमें लिखे हो, तो वो क्या होता है ना कि वो जो कोड है वो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़कर, अगर आप उसको विंडोज में लिखे हो और इसे छोड़कर आप उसको लिनक्स में रन करोगे तो वो वहां पे आपको एरर दिखाएगा। उसमें आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक पाइथन के कोड को विंडोज में लिखे हो तो वही कोड आप लिनक्स या फिर मैक कहीं पे भी आप वही कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जैसे अलग लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा फीचर है जो कि पाइथन को दूसरों से अलग करता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि अगर आप C या फिर C++ पे कोड लिख रहे हैं तो वहां पे आपको करना क्या होता है कि मेमोरी जो है उसको मैनेज करना हो, वो भी खुद से, ठीक है। तो वहां पे आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो भी खुद से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं होता है, आपको कोई भी मेमोरी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ये सब पाइथन अपने आप कर लेगा, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे आओ, अपना कोड लिखो, उसको एग्जीक्यूट करो, आउटपुट निकालो, बस काम हो गया। पाइथन में सिर्फ इतना होता है, ठीक है। पाइथन उनके लिए बना है जो कि यहाँ पे सिर्फ आकर काम करना चाहते हैं, ये मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ अपना काम करेंगे, जाएंगे। पाइथन इसीलिए बना है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग पाइथन सीख रहे हैं। और जो हमारा लास्ट है वो है फन, यानी कि ये जो लैंग्वेज है इसको सीखने में, इसको लिखने में यार मजा जरूर आएगा और एक एक्साइटमेंट होगा इसको सीखने या फिर इसको रन करने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप दूसरे लैंग्वेज देखोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। इसमें आप कम कोड लिख के, कम टाइम में कम कोड लिख के आप वही कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए भी ये बहुत एंटरटेनमेंट और फन है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके वजह से हम लोग पाइथन को यूज करते हैं बाकी लैंग्वेज के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, इंस्टॉलेशन। तो अगर हमको पाइथन में प्रोग्रामिंग करना हो या फिर पाइथन में कोड लिखना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या करना है कि आपको python.org है एक साइट, वहां पे जाना है। वहां पे पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर देना, ठीक है। ये जो इंस्टॉलेशन है ये बहुत ही इजी है। जिससे आप एंड्रॉइड फोन पे एक ऐप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आप लोग पीसी या फिर लैपटॉप में अपना जो पाइथन है ये इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। अगर आपको इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे इंस्टॉल करें, कहाँ पे पास सेट करें, ये एकदम सिंपल है। अगर आपको चाहिए जानकारी तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो चैनल पे जाके आप लोग चेक कर लेना। और इसका जो लिंक है वो शायद डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहां पे भी जाके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इतना ही है। पाइथन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वो सब एक्सप्लेन करने लगा तो फिर ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पाइथन को अच्छी तरीके से जानने के लिए मेक श्योर कि आप लोग हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके उसका जो बेल आइकन के उसको ऑल पे सेट कर लिए हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसका जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन में आप लोग कोडिंग कैसे लिख सकते हैं और पाइथन में बहुत सारे चीज जो कि आपको जानना चाहिए। इसका जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए पीस आउट।